सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या करना है अपना एक स्टॉक मार्केट का अगर आपके पास चैनल है एंड उसका आपको अगर ऐड ऑन करना है तो कैसे ऐड ऑन करोगे प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। एंड इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि मैं अपना एक बार आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ जो मेरा ग्रुप है जहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम लोग बहुत बेस्ट तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं एंड हम सारे रिजल्ट्स यहाँ पे डालते भी रहते हैं। आप देख सकते हो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग के अभी हमने कितने जॉइनिंग दी है आपको 2000 से ऊपर जॉइनिंग दी है। आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हो और लाइव में वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई रियल है या फेक है। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार ज्वाइन कर लेना, प्रूफ देख लेना। और मैं बताता हूँ भाई कैसे रिजल्ट आने वाले हैं आप लोगों के, मैं वो दिखा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है, एक आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, एक अच्छा सा लैंडिंग पेज। जैसे आप देख रहे हो ये एक लैंडिंग पेज है एंड एक अच्छा लैंडिंग पेज है। अगर ऐसा लैंडिंग पेज बनाओ, नहीं तो दूसरा इस तरीके का भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। देखो जितना अच्छा, जितना डायनेमिक, जितना अच्छा आपका लैंडिंग पेज होगा उतना बेस्ट आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। राइट, आप देख सकते हैं आपके पास लैंडिंग पेज है एंड देन जब आपके पास लैंडिंग पेज एक अच्छा से क्रिएट हो गया, अब आपके पास एक ऐड ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो देखो मेजर चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे मेजर सिंपल ऐड अकाउंट में जो इंडियन ऐड अकाउंट है उसमें ऐड ऑन करना सिखा रहा हूँ। बिकॉज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग एजेंसी ऐड अकाउंट्स का यूज़ करते हैं जो स्पेशल कैटेगरी के ऐड अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपका बैन वगैरह डिसेल वगैरह चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? लेकिन आप लोगों के पास नहीं है तो इस रीज़न की वजह से मैं आपको एक सिंपल ऐड अकाउंट पे ही ऐड लगाना सिखाता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें होने वाली है एंड इस पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नो इश्यूज़ इन दैट, डरने की कोई बात नहीं है। भाई आपके पास अगर ऐड अकाउंट नहीं है अच्छा तो कोई इश्यू हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आना है, एक आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक? उसमें आपके पास एक पेज हो गया, पेज के साथ-साथ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐड मैनेजर में आ जाना है। बेसिक चीज़ नहीं बताऊँगा, सीधे एडवांस पे जाऊँगा, ठीक है? तो ऐड अकाउंट आ गया, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट का ऐड रन कर रहे हो, ठीक है? तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आप लीड कैंपेन ही चलाओ। ठीक? क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिज़ल्ट बाकी चीज़ों पे नहीं आ रहा है, ठीक है? एजेंसी ऐड अकाउंट अगर आपके पास है, जो हम लोग देते हैं, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी एजेंसी ऐड अकाउंट, अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं तो आपके पास अगर पहले से ही है, तो उसमें भी आप क्या करो, कोशिश करो कि कोई भी हो आपके पास, बस लीड कैंपेन ही आपको लगाना है, चाहे किसी भी टाइप का ऐड अकाउंट आपके पास हो। राइट, करंटली हम लोग आराम से ₹15 से लेके ₹12 के आस-पास में एक लीड लाके दे रहे हैं स्टॉक मार्केट क्लाइंट्स को, ठीक है? तो हमने स्टॉक टेस्ट रख दिया आप लोगों के लिए कि लाइक आपको कैसे ऐड करना है, स्टॉक टेस्ट रखा। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा छिड़काई नहीं करनी है एंड ध्यान रखना है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन पे ही हम लोग को इसको चलाना है। तो हमने डेली बजट हमने यहाँ पे 1000 सेट कर दिया। जैसे हमने 1000 सेट कर दिया, ठीक है, अब हमें आगे आना है। हम लोग आगे आए, सेकंड लेवल पे गए, ठीक है। सेकंड लेवल पे अब हमें क्या टारगेटिंग्स करनी स्टार्ट करनी है, टारगेटिंग्स। ठीक है, एंड अपनी कन्वर्जन लोकेशन को चूज़ करना है। तो कन्वर्जन लोकेशन आपकी जब आपको मतलब टेलीग्राम पे चाहिए तो उसकी वेबसाइट होगी, तो आपको वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वेबसाइट पे आपने क्लिक करा, देन अब नेक्स्ट आओगे आप, आपको पिक्सेल लगा लेना है। पिक्सेल अगर नहीं आता आपको लगाना तो आई बटन पे लिंक दे रखा है मैंने वीडियो का, वीडियो जाके देख लो, आपको पिक्सेल लगाना सीख जाओगे उसमें। ठीक है, पिक्सेल लगा दिया। पिक्सेल लगाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन पे हमेशा कन्वर्जन इवेंट जब आप सेटअप करोगे, वहाँ पे आप जब वीडियो को देखोगे, वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको कन्वर्जन इवेंट लगाना होता है। तो बटन पे जो इवेंट लगाना है वो सब्सक्राइब का ही लगाना एंड जो इवेंट वहाँ पे लगाओगे वही यहाँ पे लगाना। क्योंकि कोई और चीज़ लगाओगे चल जाएगा, लेकिन क्या है ना कि किसी और कैंपेन में आप अटक सकते हो इस रीज़न की वजह से। तो सब्सक्राइब लगाना है आप उसको, उससे ज़्यादा कुछ मत छेड़खानी करना। मतलब मैं जो बता रहा हूँ भाई उसको कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना, क्योंकि उससे ज़्यादा कम करोगे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो भाई वही चीज़ बता रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडिया टारगेटिंग रखनी है, इसको कोई इश्यू नहीं है, इसको कुछ नहीं है, इसको ऐसे छेड़ना नहीं है, इसमें आगे बढ़ना है बस। इसमें आप शो सेटिंग्स में जाना। सबसे पहले इसको जो फर्दर लिमिट इसको इसको हमें कर देना है कि लाइक ठीक है, इस वाले पे कर दो, चाहे तो इस पे कर दो। इन दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। इसमें क्या है आपकी रीच बढ़ जाती है, जिससे आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी बढ़िया बन सकता है एंड साथ में अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस भी आ जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बजट नहीं है, आपके पास कम है, तो आप इसी पे रहने दो। ठीक है? तो अब अपनी जो एज रखनी है स्टॉक मार्केट के लिए, तो आपको 24-23 से स्टार्ट करना है, बिकॉज़ तभी आपको जेन्युइन कस्टमर मिलेंगे एंड साथ ही में आप उनकी एज जो रखोगे वो रखोगे 45 तक। ठीक है? 45 तक का, 24 से 45 तक का जो आदमी होता है, कहीं न कहीं वो जॉब कर रहा होता है या रिटायरमेंट प्लान कर रहा होता है, तो वही लोग इसके बीच में होते हैं। देखो स्टूडेंट्स वगैरह आपके साथ नहीं काम करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे तो ₹1000-500 करेंगे, वो मतलब नहीं बनता, आप वो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ठीक है? दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये तो ऐड चला ही रहे हो आप टेलीग्राम वाला, अगर आपको एक साथ में एक स्टेप और जाना है, तो व्हाट्सएप एपीआई भी आप ले सकते हो। व्हाट्सएप एपीआई का आपका फ़ायदा ये रहता है, व्हाट्सएप पे लीड्स आएँगी, आपका ग्रोथ होगी, वहाँ पे भी आपको कुछ कस्टमर मिलेंगे जो वन टू वन इंटरेक्शन होंगे एंड व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह बैन भी नहीं होता है, क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई यूज़ ही इसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है? तो वो चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो, वो भी अगर आपको किसी से पूछना है, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। ऐड रन करवाना है, वो भी हमसे पूछ सकते हो, वो भी हम करवाते हैं। एजेंसी ऐड अकाउंट चाहिए अगर वो भी चाहिए, वो भी हम लोग करवाते हैं, तो नो इश्यूज़ इन दैट। ठीक है? एंड सारी चीज़ों का अपडेट ए टू ज़ेड मैं यहीं पे देता रहता हूँ, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। अब आते हैं टारगेटिंग पे, तो टारगेटिंग क्या करनी है? देखो मेजरली बहुत लोग कहते हैं यार मैं
ऑल पे रखूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ मेंस कर दो। बिकॉज़ फीमेल्स इंटरेस्टेड होती है मानता हूँ स्टॉक मार्केट में, लेकिन इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती जो एट द एंड आपको बहुत क्वेरीज़ ऐसी आएँगी कि भई आपको पैसा नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? तो ऑल मेंस कर दो। बिकॉज़ अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप स्पेसिफिक ऑडियंस पे लगाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज़ अगर आपने सोचा कि मैं यार रैंडमली चलाता हूँ, फिर रैंडम रिज़ल्ट मिलेंगे, भाई रैंडम लोग आएँगे, आपका कोई तुक नहीं बनेगा कि भई आपका पैसा बन रहा है। आपको क्वालिटी ऑडियंस नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो वो दिक्कत आ जाएगी एट द एंड। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एंड देन अब आते हैं डिटेल टारगेटिंग, और डिटेल टारगेटिंग में एक चीज़ ध्यान रखो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही आपको टारगेटिंग करनी है। एंड मेजरली ऐसा मत कर देना यार प्रॉपर्टी वगैरह ये सब चीज़ें इन्वेस्टिंग वगैरह में। तो आपको ये चीज़ देखना है कि इन्वेस्टिंग अगर हो रही है, अगर हम इन्वेस्टिंग टारगेटिंग करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग है या स्टॉक इन्वेस्टिंग है, ठीक है? तो टारगेटिंग को पढ़ना सीखो, टारगेटिंग कहना क्या चाह रही है उसको समझना सीखो, तब आपको पता चलेगा रिज़ल्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट, हम इसमें डाल दें स्टॉक डाल देते हैं। आपको इसमें दिखाऊँगा भी आप लोग गलती कहाँ करते हो, ठीक है? अब ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए ये है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब नीचे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर लेते हो, लेकिन अब ये स्टॉक ट्रेडिंग आप जो देख रहे हो ना वो जॉब टाइटल है। मतलब आपको वो लोग दिखेंगे जो जॉब के अंदर हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का, क्योंकि वो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स हैं या लाइक जिन लोगों ने सेबी रजिस्टर्ड वगैरह जो लोग होते हैं, जो लोग कहीं न कहीं ब्रोकिंग प्रोवाइड करते हैं वो लोग हैं। तो आपका उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं ना, आपको तो वो लोग चाहिए जो इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें डिफरेंस करना सीखो कि जॉब टाइटल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है? तो स्टॉक पे कर दिया, ठीक, जो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। स्टॉक मार्केट कर दिया, वो भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है? शेयर कर दिया, वो फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस भी हमारे उसी में आता है। ठीक है? बिज़नेस एंड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस, फाइनेंस तो हम इसमें नहीं कह रहे क्योंकि ये ग्रे एरिया में आ जाएगा, क्योंकि बिज़नेस भी है, फाइनेंस भी है। हमें प्रॉपर सिर्फ़ एक चीज़ पे जाना है, या तो इन्वेस्टिंग पे जाना है या हमें सिर्फ़ फाइनेंस वाले गोल पे जाना है। ठीक है? उसके बैक में कोई-सी भी हम कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? फाइनेंस में आ गया सिक्योरिटी, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है? बैंकिंग में नहीं करना हमें, कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस पे ही करना है, फाइनेंशियल मार्केट कर लिया, ठीक है? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर लिया, फॉरेक्स कर लिया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक? ये सब चीज़ें आपने टारगेट करी, जैसे आप ये सब चीज़ टारगेट करते हो, आपको क्या है जस्ट लाइक एक बार चेक भी कर लो, देखो ये गलत आ गया, राइट? तो कोई भी पर्सन ऐसी गलती कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, भई हमें ऐसी गलती नहीं करनी, मैं इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग कर इन्वेस्टिंग, अगर फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन हमें कोई और सेक्टर नहीं डालने हैं उसके अंदर। अब आते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स पे। प्लेसमेंट्स का एक चीज़ ध्यान रखना, प्लेसमेंट मैटर तब करती है कि जस्ट लाइक आपके बजट के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप लोग क्या करो, इसको ओपन टारगेटिंग छोड़ दो, ठीक है? अगर आपका बजट थोड़ा-सा कम है, अच्छा बजट का मतलब, मेरा कहने का मतलब आपका बजट 10,000 20,000 ऐसा है मतलब, तो आप उसको छोड़ दो उस पे। लेकिन अगर आपका बजट कम है यार, 1000 2000 3000 लगा रहे हो स्टार्टिंग में, तो इसको जितना शॉर्ट करके लगा दो, सिर्फ़ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चलाओ। अगर ज़्यादा ही मन कर रहा है तो सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे चलाओ, नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम ही सही रहता है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम ही प्रेफ़र करता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी, या तो मेजरली मेरा तो जितनी सारी चीज़ होती है, मैं इसको हमेशा इसको ओपन ही छोड़ देता हूँ। ज़्यादा टाइम, कि भाई अपने आप ही देख लो, ऑटो प्लेसमेंट है आपका, ठीक है? आपको जो भी जहाँ पे भी चलाना है वहाँ पे चलाओ, तो मेटा अपने आप ही देख लेता है बेस्ट जगह। एंड इसको हम लोग लाइक ऑटोमेशन पे छोड़ देते हैं। तो ऑटोमेशन पे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहता है, मेरे लिए तो अच्छा बेनिफिट रहा है, बाकी आप लोग देख सकते हो आपको क्या रहेगा, ठीक है? तो इसको जो प्लेसमेंट है वो हमेशा ऑन रहने देना, इसमें ऑन मतलब कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब आते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे जैसे ही आप आते हो, थर्ड लेवल पे आने के बाद आपको मेजर चीज़ अब आते हैं कि ऐड क्रिएटिव। तो ऐड क्रिएटिव तो आपको मैं बताऊँ, वीडियोज़ का यूज़ करो, क्योंकि अगर आप वीडियोज़ का यूज़ करोगे तभी आपका फ़ायदा बनेगा, क्योंकि अगर आपका वीडियो यूज़ नहीं करी आपने, तो क्या है आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? बिकॉज़ मेटा क्या करता है आजकल एआई की वजह से, वो जितनी भी आप पोस्ट लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, वो समझ जाता है कि आप क्या लगाना चाह रहे हो, लेकिन वो वीडियो को इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये मेटा जो है कि आपकी वीडियोज़ को नहीं पढ़ पाता, आपकी इमेज को पढ़ लेता है। तो इस वजह से जो रिजेक्ट ज़्यादा ऐड कैंपेन हो रहे होंगे, वो आपके होंगे इमेज ऐड, ठीक है? लेकिन आपके वीडियो ऐड रिजेक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो इसी रीज़न की वजह से वीडियो लगाइएगा, वीडियो लगाओगे बढ़िया चल जाएगा। एआई से वीडियो बनवा सकते हो, बहुत सारे टूल्स है, ठीक है? एंड आप एडिट करवा सकते हो वीडियोज़ अपनी, कुछ भी चीज़ें आपको एट द एंड क्या करना है, थोड़ा-सा सोचना है कि कैसे हम लोग को बेटर करनी है चीज़ें, ठीक है? जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे ये कोटेक्स की मेरे पास वीडियो थी, प्रॉपर एआई जनरेटेड वीडियो थी, एक्टिव वीडियो है, अच्छे से चल गई एंड बढ़िया तरीके से रिज़ल्ट भी दे रही है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, कुछ अपनी ऐसी वीडियोज़ भी देख लीजिए, भई ऐसी कोई वीडियो है तो वो भी लगा लो चाहें तो आप, नहीं तो एट द एंड क्या करो, अपने आप सिंपल बैठ के बना लो एक वीडियो। बैठ जाओ टेबल पे, चेयर पे बैठ जाओ, अपने
अपने सेटअप पे बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के कोई लर्निंग दे दो, कुछ बता दो, कोई चीज़ समझा दो, तो इससे क्या होगा कि वीडियो एक अच्छी बन जाएगी, वो लर्निंग पर्पज़ में चली जाएगी एंड वो रिजेक्ट नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पे आप सिर्फ़ ये बताओगे कॉल पुट रेशियो ये वो ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे आपकी क्या दिक्कत आ आपकी जाएगी। लेकिन बाइनरी वैसे ट्रेडिंग आपकी सिर्फ दिक्कत नहीं किस्मत आएगी। पर एक बार मैं टिकी है? आपको वीडियो भी शो कर कोटेक्स देता हूँ ट्रेडिंग में कि वीडियो एक्सपर्ट कैसी है। विश्लेषण से अब क्या आपकी बाइनरी ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत पर टिकी है? कोटेक्स ट्रेडिंग में एक्सपर्ट विश्लेषण से अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कुछ नहीं, कोई शो नहीं हो रहा, कुछ नहीं, बस उसने बस एक एआई वॉइस पीछे से बोल दिया, हल्की-फुल्की एडिटिंग हो गई एंड देन काम हो गया। तो बस मेन चीज़ यही है कि इस तरीके से आपको भी चीज़ें बनानी आनी चाहिए, बिकॉज़ आप जब वीडियो बनाओगे, चीज़ों को टेस्ट करोगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा एट द एंड, ठीक है? तो हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है? प्राइमरी टेक्स्ट हम इसमें डाल सकते हैं, गेट बेस्ट कोटेक्स ट्रेडिंग कॉल्स एंड लाइक इस तरीके से आपको कुछ भी चीज़ लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कॉल्स भी लिखना ज़रूरी नहीं है कि कॉल्स भी लिखो। मतलब आप लिख सकते हो थोड़ा-सा ऐसे लिखना है कि भाई थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखो जिससे मेटा को लगे आप स्कैमर नहीं हो। देखो इस एक स्कैमर क्या करता है, वो छोटी-मोटी चीज़ें लिखेगा, आपको थोड़ा अच्छे से लिख देता है अपनी पूरी चीज़ों को आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, क्या लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो, क्या लर्निंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, या आप चार्ट्स के बारे में बताते हो, स्ट्रैटेजीज़ बताते हो, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या होगा मेटा को आप पे ट्रस्ट गेन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड देन इसको सिंपली आके आपको क्या करना है पब्लिश कर देना है। आपने इतना काम कर लिया, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। एंड इस तरीके का अगर आपके पास एरर आ रहा है तो कुछ नहीं होगा, आपकी ईमेल पे क्या होगा कोड चला जाएगा बस। जैसे आप देख रहे हो, इस पे एक ईमेल है, ईमेल पे आपका कोड जाएगा, कोड डाल दोगे एंड आपका ये भी डन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझना सीखो क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, ईमेल पे जाएगा कोड एंड कोड जाएगा एंड देन ये वाला भी डन हो जाएगा एंड ऐड डन हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड बाकी मेरे साइड से ऑल द बेस्ट। एजेंसी ऐड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम एजेंसी अकाउंट प्रीमियम एजेंसी अकाउंट देते हैं। अगर आपको अपनी सर्विस चाहिए कि बेस्ट ऐड सर्विस है वो भी हम लोग देते हैं। अगर आपको एपीआई चाहिए आपके व्हाट्सएप के लिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हो, या आपको पता नहीं है आपको बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है तब भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम आपको बताएँगे किस तरीके से हम आपको बेस्ट तरीके से ग्रो लेके आएँ। लेकिन एट द एंड आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए जिसकी वजह से आप इस पे अच्छे स्पेंड कर पाओ, आप हमारी चीज़ों को समझ पाओ, राइट? बाकी आपका माइंडसेट ओपन होना चाहिए। बाकी मेरे से तो ऑल द बेस्ट, सारी लर्निंग्स वगैरह मेरे चैनल पे आपको मिल ही जाएँगी।